तो तुम इस बात की फिक्र मत करो। लेकिन डील फिर भी इसके लिए नहीं मानता। तब फ्रैंक कहता है, हर आदमी की कोई कीमत होती है। मैं कल यहां आऊंगा और तुम मुझे फिशिंग पर ले जाओगे। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। इस बीच वही अनजान आदमी डील को ढूंढते हुए उसके पास आता है, लेकिन इस बार भी डील उसकी बात सुने बिना वहां से निकल जाता है। वो आदमी अपनी घड़ी देखकर कहता है, मैं 20 सेकंड लेट हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। बाद में डील एक मछली बेचने जाता है, जहां कार्लोस उसे बताता है कि तुम्हें कोई ढूंढ रहा था, लेकिन डील को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। फिर वह डायना के बिल्ली को देने जाता है जो गुम हो गई थी। डायना कहती है, मैंने सुना कि कैरेन ने तुमसे मदद मांगी थी। तुम एक अच्छे आन हो, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वहां से निकलने के बाद ड्यूक उससे मिलने आया। वो कहता है, फ्रैंक तुम्हें सिर्फ एक टूर के लिए $10,000 देने वाला है। मुझे अपनी पोती की फीस देनी है, तुम्हें उसकी ऑफर मान लेनी चाहिए। डिल कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो ड्यूक कहता है, मैं जानता हूं तुम ये सब क्यों कर रहे थे, लेकिन मुझे तुम्हारी रहम की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब ड्यूक की मदद करने के लिए डिल मान जाता है। बाद में कैरेन फिर से डील से मिलने आती है। डिल कहता है, मैं उसे सिर्फ फिशिंग पर ले जाऊंगा, मैं उसे मारने वाला नहीं हूं। तो कैरेन कहती है, वो मुझे और पैट्रिक को मार देगा। मैं जानती हूं कि तुम उससे बात करते हो, वो अपने कंप्यूटर से तुम्हें सुन सकता है, तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। डिल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। खैर, बाद में जब वह और ड्यूक समुद्र में होते हैं तो डिल अपने दिल की बात कह देता है कि उसे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। फिशिंग के दौरान डिल फ्रैंक से पूछता है कि क्या उसके बच्चे हैं। तो फ्रैंक कहता है, मेरा एक सौतेला बेटा है, मैंने उससे दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पूरा दिन अपने कंप्यूटर पर लगा रहता है। उसके मैथ्स टीचर कहते हैं कि वो जीनियस है, लेकिन वो पूरा दिन एक बेकार से गेम में लगा रहता है जिसमें एक आदमी पूरा दिन फिशिंग करता है। वो मुझे पसंद नहीं करता। डिल पूछता है, वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? तो फ्रैंक कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन मैं उसे ही मार दूंगा। ये सुनकर डिल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, उनके हुक में एक बहुत बड़ी शार्क फंस जाती है और वो लोग उसे पकड़ने में लग गए। खैर, वापस आने के बाद डील कहता है कि कल हम दोबारा से जाएंगे। कैरेन को मौका मिल जाता है बात करने का, इसलिए वो डील को फिर से ऑफर करती है कि फ्रैंक को मार दे। कैरेन कहती है कि पैट्रिक भी यही चाहता है। ये सुनकर डिल सोच में पड़ जाता है। ड्यूक ने भी उनकी बातें सुन ली थी। वह डील से पूछता है, क्या तुम उन लोगों को जानते हो? तो डील कहता है, वो मेरी एक्स वाइफ है,